हर हर महादेव सभी को। जय श्री महाकाल। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और जो भी आपकी मनोकामना वो पूर्ण होगी। अगर वीडियो पे पहली बार आए हो, चैनल पे पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का जो टॉपिक है वो हमारा पितरों से संबंधित टॉपिक रहेगा। सीधी सी बात करते हैं, कुछ लोगों को बुरी भी लग सकती है और मैं चाहूंगा कि लगे भी, ताकि वो इस चीज को समझ सके अच्छे से। देखिए, आजकल बहुत बड़ा पाखंड फैला हुआ है और वो पाखंड क्या है कि लोगों के पास जब पैसा आ जाता है, नाम आ जाता है, शोहरत आ जाती है, सब कुछ उनके पास आ जाता है, तो वो अपने पितरों को याद नहीं करते, अपने पितरों को भूल जाते हैं। ठीक है। और जब उनके पास ये सारी चीजें चली जाती हैं, जब उनके पास से पैसा चला जाता है, उनके शरीर में कोई तकलीफ आ जाती है, कोई बीमारी चली जाती है, कोई लंबी बीमारी चली जाती है, कोई धन से, कोई परिवार से, या कोई घर से, या जमीन से संबंधित कोई भी अड़चने आ जाती हैं, तो वो उनको याद करते हैं, पितरों को याद करते हैं और बोलते हैं कि चलो कुछ करवा लिया जाता है। ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि इससे शर्म की कोई बात ही नहीं हो सकती कि आप क्या सोचते हो ना कि आपके पितर एक तरीके से आपत्तिजनक बटन है। ठीक है। जो इमरजेंसी बटन होता है ना, कि आपने इमरजेंसी बटन को दबाया और वो आपके लिए काम करना चालू कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। जब आपको उन्होंने सब कुछ दिया था समय के ऊपर, तो आपने उनको कभी याद नहीं किया है, और अब जब आपका समय विपरीत चलना स्टार्ट हो चुका है, तब आप उनको याद कर रहे हैं। और याद भी एक मान के चलिए कि एक व्यापारिक तरीके से याद करते हो। आप क्या करते हो, जब उन मतलब पिंड की बात आती है, पिंड दान की बात आती है, श्राद्ध की बात आती है, तो क्या करते हो, किसी पंडित के पास दो मोदक ले जाके डाल देते हो और कुछ 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए चढ़ा देते हो और बोलते हो कि हमने तो अपने पितरों के लिए कर्म करवा दिया। तो ये आपने कर्म नहीं करवाया है, ये आपने एक सौदा किया है कि हमने आपके लिए ये कर दिया, आप हमारे लिए सारी चीजें कर दीजिए। ऐसा नहीं होता है। ठीक है। और श्राद्ध का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी को भोजन करवा दिया, पंडित को भोजन करवा दिया और आपका काम निबट गया। नहीं, सिर्फ भोजन करवाने से श्राद्ध नहीं बनता है। श्राद्ध के लिए श्रद्धा जरूरी है। जब तक आपके अंदर वो श्रद्धा प्रकट नहीं होगी अपने पितरों के लिए, तब तक आप कुछ भी करवा लीजिए, आप कितने भी पिंड दान करवा लीजिए, आप कितने भी श्राद्ध कर लीजिए, कितने भी तर्पण करवा लीजिए, तब तक वो काम आपके ऊपर आप उनका आशीर्वाद आ ही नहीं सकता। ये पर्सन आप अपने आप से पूछ के देखिए कि जब भी आपके पिता या दादाजी जो भी होंगे आपके परिवार में, कि जब उन्होंने आपसे कुछ पानी भी मांगा है या भोजन की, आपने कितनी बार उनके लिए व्यवस्था की, कितनी बार आपने उनको भोजन की व्यवस्था करके दी है खुद से और दिया है, कितनी बार आपने उनकी चिंता करी है, दवाइयों की चिंता करी है, कितनी बार ये आपने उनके बारे में सोचा है। और आज की जो पीढ़ी में अगर बात करूँ ना, आज की जो पीढ़ी जो सोचती है, उनको वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मोक्ष की बातें करते हैं, निर्वाण की बातें करते हैं। ये चीजें तब स्टार्ट होगी जब आप उनकी ऊपर अपने पितरों की कृपा होगी। अगर उनकी कृपा नहीं होगी आपके ऊपर, तो आप किसी भी चीज को भूल जाइए कि आप इन चीजों की तरफ जा भी सकते हो। और मोक्ष और निर्वाण तो बहुत बड़ी बात होती है। जब तक आपने उनके लिए पानी की व्यवस्था भी नहीं करी, तो आप छोड़ दीजिए और सारी चीजों को। आपके उनके जब तक आपके ऊपर उनकी कृपा नहीं होगी, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। और सीधी सी छोटी सी बात मैं बताऊं ना, वो आपके वंशज हैं, और वो वंशज है जिसकी हर एक ईंट के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है। ठीक है। हर एक ईंट जो जुड़ी हुई है आपसे, उसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है। बट आप उस ईंट को ही भूल जाते हो, उस नींव को ही भूल जाते हो, आप उनको ही भूल जाते हो। थोड़ी सी चमक दमक आपके पास आती है, आप सब कुछ भूल जाते हो, और फिर जब प्रॉब्लम आती है तब उनको याद करते हो। देखिए, एक चीज और बोलना चाहूंगा इसमें कि श्राद्ध का मतलब, सही में श्राद्ध का मतलब क्या होता है, आपके भाव। ठीक है। अगर आप उनको अच्छे भाव के साथ, श्रद्धा के साथ अगर 2 घूंट भी जल दे दोगे ना, तो वो उसको भी अर्पण कर लेंगे। अगर श्रद्धा के साथ, भाव के साथ किसी को भोजन करवा दोगे ना, तो वो उसको भी स्वीकार कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपका व्यवहार, जितना अच्छा आपका व्यवहार रहेगा, उतने ही जल्दी आपके पितर आपसे संतुष्ट होंगे, उतना ही उनको ये गर्व महसूस होगा कि यही वो हमारे वंशज हैं, यही वो हमारे पीढ़ी हैं, जिसे पाकर हम खुद भी खुश हैं, उनको खुद भी संतुष्टि मिलती है अगर आप अपना व्यवहार अच्छा करते थे। बट आज अगर आप अपने आज समाज में देखोगे, तो सभी का व्यवहार खराब हो चुका है। सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, सभी एक दूसरे का पैसे छीनने की कोशिश करते हैं, सभी एक दूसरे के साथ लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम उन्हीं को होती है। आप अपने परिवार को आसपास देखोगे, तो कुछ परिवार ऐसे भी मिलेंगे जो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं इसी चक्कर में, उनके ऊपर पितरों की कृपा नहीं रहती है। और एक चीज मैं आपको ये बोल सकता हूँ दावे के साथ में, जिसके पितर खुश नहीं रहते ना,
जिसके पितर खुश नहीं रहते, जो अपने पितरों का सम्मान नहीं करता, वो इस समाज में कभी भी सम्मान प्राप्त करने के लायक ही नहीं होता, उसको कभी भी सम्मान प्राप्त ही नहीं हो सकता जो अपने पितरों का सम्मान नहीं कर सकता। चाहे आप कहीं कितना भी बड़े पद पे चले जाइए, आप इस चीज को जरूर महसूस करोगे, जब तक आप अपने पितरों का सम्मान नहीं करोगे आप कहीं पे भी नहीं पहुंच सकते। और दूसरी बात, मैं कम शब्दों में यही बोलना चाहूंगा, अगर आप दिखावे के लिए कितने भी पिंडदान करवा लीजिए, दिखावे के लिए आप कितने भी श्राद्ध कर लीजिए, जब तक आप श्रद्धा के साथ नहीं करोगे तब तक आपका वो कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होगा। ठीक है। और आजकल लोग वही कर रहे हैं। पितरों को मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, पितरों के लिए आपको दिल बड़ा करने की जरूरत है, पितरों को आपके दिल में श्रद्धा की जरूरत है। आपको अगर आप उनके ऊपर कोई पूजा या कुछ भी नहीं चढ़ाओ, कोई फूल भी नहीं चढ़ाओ ना, तो भी वो संतुष्ट है। लेकिन आपका व्यवहार अच्छा है और आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा अच्छी है, तो ये मान के चलिए कि आपके पितर आपसे बिल्कुल संतुष्ट है। ठीक है। और साल में क्या होता है, साल में एक ही बार श्राद्ध का समय आता है, अश्विन मास में श्राद्ध किए जाते हैं, उस समय 15 दिन के लिए आप उनको याद करते हो। बाकी के जो 11 महीने बचते हैं आप उनमें उनको याद भी नहीं करते हो। और फिर आपको सारी चीजें चाहिए होती है, धन भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और उनको सिर्फ 15 दिन में एक ही बार याद करते हो। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि अपने पितरों के प्रति श्रद्धा दिखाइए, उनके प्रति अपने अच्छे भाव व्यक्त कीजिए और अपने व्यवहार को अच्छा करिए। अगर आप ये चीज करते हो तो आप ये मान के चलिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी आपको कभी नहीं भूल पाएगी, आपकी संतानें आपको हमेशा याद रखेंगी। तो मैं जब भी पिंडारा के अंदर जाते हैं पिंड भरवाने के लिए, कोई जजमान आ जाते हैं, वहां पे देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे ही आते हैं, उनको अपने पूर्वजों के नाम भी नहीं पता होते, वो आते हैं फॉर्मेलिटी करके जाते हैं और निकल जाते हैं। और कई मतलब ये कुछ लोग तो ऐसे कई सालों से रेगुलर भरवा रहे हैं, पिंड भरवा रहे हैं, पिंडदान करवा रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दबाजी में आते हैं, पंडित जी अब बस 2 मिनट कर दीजिए, 2 मिनट का काम है आप कर दीजिए। तो देखता हूँ मैं लोगों को ऐसे करते हुए। जैसे हमारा नजदीक में पिंडारा पड़ता है, तो पिंडारा के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। पिंडारा वो धरती है जहाँ पे जो पांडव थे महाभारत के अंदर और वो अज्ञातवास में थे, तो उनको 14 साल तक का इंतजार करना पड़ा था सोमवारी अमावस्या का, तब जाके उन्होंने सोमवारी अमावस्या के ऊपर अपने पितरों के लिए पिंडदान किया था, श्राद्ध किए थे, जो भी कर्म थे वो सारे के सारे कर्म किए थे, ताकि उनके पितरों को संतुष्टि मिले, उनके पितरों को मोक्ष प्राप्ति हो, उनके पितरों का उनके ऊपर आशीर्वाद रहे। जब उनके ऊपर वो आशीर्वाद आया तब उसके बाद ही जाके वो युद्ध जो जीत पाए। आते हैं बहुत सारे लोग आते हैं ये चीजें करवाने के लिए, कर्म करवाने के लिए, लेकिन आप श्रद्धा के साथ आइए। बिना श्रद्धा के साथ अगर आप आओगे तो कोई फायदा नहीं है, आप ना भी करवाओगे तो भी आपका कर्म चल जाएगा। बट अगर आप करवा रहे हो तो श्रद्धा के साथ ही है। ठीक है जी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप किस टॉपिक पे आपको और वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट डाल सकते हैं, उसी टॉपिक पे हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। हर हर महादेव।